तरफ फेंक देता है। 5 में से 4 शैतानों को एक एक गुड़िया मिल जाती है। वह चारों उन्हें खाने में मगन हो जाते हैं, लेकिन एक शैतान अभी भी भूखा होता है और हीरा की तरफ देख रहा होता है। अरे मर गया रे, इस नास मिटे के हिस्से में तो कुछ आया ही नहीं। अरे भागो रे। फिर जैसे ही हीरा रस्सी पकड़कर ऊपर से निकलने की कोशिश करता है, वो 5वां शैतान उसकी टांग पकड़ लेता है और उसकी टांग पर काट खाता है। अरे मर गया रे। अरे कब्बा छोड़ मेरी टांग। अरे ये तूने क्या कर दिया कब्बा? फिर हीरा किसी तरह कुएं से बाहर निकलता है। अरे बहुत दर्द हो रहा है रे। हाय, अब मैं क्या करूं? कहीं वो दादी वाला श्राप मुझे भी तो नहीं लग जाएगा? कोई है? कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। फिर देखते ही देखते हीरा भी शैतान में बदल जाता है। उसे भी श्राप लग जाता है। फिर हीरा अपने दोनों हाथ और पैरों के सहारे चलने लगता है। उसे बहुत भूख लगती है और वह आटे की गुड़िया की खोज में पूरे गांव में भटकने लगता है। मुझे बहुत भूख लगी है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। गांव वाले उसे छुप छुप कर देखने लगते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि हीरा ऐसे दोनों हाथ और पैरों के सहारे क्यों चल रहा है और उसकी ऐसी हालत कैसे हो गई। फिर हीरा पूरी रात गांव में भटकता भटकता जंगल की तरफ निकल जाता है। उसके वहां से जाते ही गांव वाले अपने घरों से बाहर निकल कर आ जाते हैं। अरे भाई, ये हीरा को क्या हो गया? ये तो बिल्कुल जानवर जैसा बन गया है। भाई, मुझे तो लगता है इसे इसकी दादी ने काट खाया है, तभी ये भी श्रापित हो गया है। फिर सभी गांव वाले हीरा के घर की ओर दौड़ पड़ते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो दंग रह जाते हैं। वह घर पूरी तरह से जला हुआ होता है। वहां उन्हें उस बुढ़िया का कंकाल भी मिलता है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है। फिर रात होने पर उन गांव वालों को हीरा के तड़पने की आवाजें जंगल से आती हुई सुनाई देती हैं। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मुझे आटे की गुड़िया दो। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अरे भाई, ये तो उसी हीरा की आवाज है। अगर ये गांव में आ गया तो सबको अपने जैसा बना देगा। अरे भाइयों, देखो हीरा इसी ओर आ रहा है। हमें इसे जला के मारना होगा, नहीं तो हम भी इसके जैसे बन जाएंगे। फिर जैसे ही हीरा वहां पहुंचता है, सभी गांव वाले मशाल उसकी तरफ फेंक देते हैं और हीरा जलने लगता है। गांव वालों, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे मुक्ति दिलवा दी। मैं लालची बन गया था। मुक्ति। लेकिन वह कुएं का दानव आज भी उस कुएं में अपने शिकार का इंतजार कर रहा